आदेश। जय श्री महाकाल सार्थक जी। जय श्री महाकाल। एक सवाल और वासा जी कि मैं क्या ऐसा कुछ है, मेरे को बताइए अगर मतलब ये सही सोच है कि नहीं। मैं अब जैसे मान लीजिए अगर दिन में मैं 18 घंटे काम करता हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मतलब हमने सुनी सुनाई बातें हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप बताइए इस पे कि मैं जो भी समय है ना, मैं डेली यही सोचता रहता हूँ कि मैं और काम अच्छे कैसे कर सकता हूँ और तेजी से कैसे कर सकता हूँ। क्या कोई ऐसी शक्ति है, बाबा महाकाल हैं क्या, वो काल भैरव हैं? क्योंकि बाबा महाकाल कहते हैं टाइम समय के परे हैं और काल भैरव भी समय के परे हैं। तो क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि मैं अपने समय का और मतलब प्रोडक्टिविटी जिसे कहते हैं कि मैं और अच्छे से काम, तेजी से काम, अपने जो मेरे पास समय है, अब जैसे हम सभी के पास जिंदगी में एक निश्चित समय है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अगले 10 साल, मेहनत तो इंसान करता ही है और आसुरी लक्ष्मी माँ की कृपा भी है, तो और प्रोडक्टिव तरीके से और अच्छी तरीके से क्या मैं इन शक्तियों के माध्यम से और अच्छा काम कर सकता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि मैं और तेजी से काम करूं। अगर मैं 18 घंटे में मतलब यह है कि अगर मैं 5 साल में कुछ काम करना चाहता हूं तो मैं तीक्ष्णता से, तेजी से 1 साल में वो काम करूं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है शक्तियों के माध्यम से? ठीक है, देखिए सार्थक जी, आप चाहते हैं कि आप और तीव्र गति से काम करें और तेजी से आप कार्य करें और तीक्ष्णता से आप कार्य करें और आप जीवन में मतलब जो आप करना चाह रहे हैं वो जल्द से जल्द आप कर लें, यही चाह रहे हैं ना। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप ज़्यादा काम करें, महत्वपूर्ण ये है कि आप उद्देश्य क्या चाहते हैं। आप हमारी बात को शायद समझ पाएं। आखिर आप काम क्यों करना चाहते हैं? क्या इसलिए कि जो आपने एक सोचा है कि आपके पास इतने धन की आवश्यकता है आपको विशेष कार्य के लिए, या इतना धन आपके पास जीवन में होना चाहिए कि उसके बाद आप जो अन्य चीज़ों को वक्त देना चाहते हैं उसको आप वक्त दे सकें? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भी मुझे बताइए, और या आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं काम करता रहूं मैं एक रोबोट बन जाऊं तो भी मुझे बताइए, तो मैं आपको उस तरीके का उपाय बताऊंगा। फिर तो इसका अगर आपका उद्देश्य ये है कि आप दिन में 4 घंटा काम करके वो प्राप्त कर लें जो आप पूरे 18 घंटा काम करके भी नहीं आप प्राप्त कर पा रहे हैं, अगर आपका ये उद्देश्य है तो तरीका अलग हो जाएगा। और अगर आपका ये उद्देश्य है कि जो मैं 18 घंटा काम करके मैं पा रहा हूं, ठीक है, उससे थोड़ा सा और बढ़ जाए और 18 घंटे की जगह मैं 30 घंटे काम करूं, तो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये तो आपकी खुशी की बात है ना। कुछ लोग हैं जो सैलरी में खुश होते हैं, उनको बोला जाए हम तुम्हें पूरे जिंदगी, पूरे जीवन 5-5 हजार रुपए देंगे हर महीने, ठीक है, तो वो खुश हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है उसको इकट्ठा चाहिए होता है, वो इकट्ठे में खुश होता है। तो आखिर आपकी प्रवृत्ति क्या कहती है? मेरी इसमें 2 चीज़ें हैं वासा जी। पहली तो ये है कि जैसा आपने कहा, मान लीजिए अगर मैं 18 घंटे काम करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं 5 घंटे में, वो जो 18 घंटे में काम करता हूँ, क्या मैं वो 5 घंटे में वो काम प्रोडक्टिवली और अच्छा कर सकता हूँ? पहला तो मेरा ये सवाल है। यही सवाल है। हाँ, ये सवाल। तो इसके लिए मूल है आपका ये कि आपकी किस्मत आपका साथ दे, क्योंकि जब ही आप 4 घंटे में वो प्राप्त कर पाएंगे जो आप 18 घंटे में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जब आपकी किस्मत साथ देगी, जब ऐसी सिचुएशंस बन जाएगी कि वो लाभ आपको मिल सके उन 4 घंटे के अंदर। तो इसके लिए ये है कि आप आसुरी लक्ष्मी माँ का जाप करिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या है कि ब्रह्मा जी की भी आपको आराधना करनी चाहिए। अच्छा, जो मेरा अपना निजी विचार है, हालांकि लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं कई कथाओं को लेके, लेकिन मैंने हमेशा लोगों को समझाया है कि अगर किसी व्यक्ति को आप फोटो में हरे कपड़े पहने हुए देख लेते हैं तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि वो पूरे जीवन हरे कपड़े पहने ही घूम रहा है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी को लेके कुछ कथाएं हैं कि शिव जी नाराज हो गए, शिव जी क्रोधित हो गए, तो ये भी तो कथाएं हैं जहाँ पे कई जगह पर ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी साथ खड़े हुए थे। उसको लोग कैसे भूल जाते हैं? तो विधि के जो विधाता हैं वो है ब्रह्मा जी। तो आपको ब्रह्मा जी के प्रति एक समर्पण भाव व्यक्त करना पड़ेगा, उससे आपका जो भाग्य है वो भाग्य आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। सरस्वती माँ का
आप स्तोत्र पाठ करिए, जैसा कि आपका विषय है वो मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, एक प्रभाव बनाने से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए अगर आप सरस्वती माँ का स्तोत्र पाठ करेंगे, सरस्वती स्तोत्र पाठ, तो उससे ये होएगा कि आपकी जो एक बोलने की कौशलता है, जो कुशलता है वो बढ़ेगी। लोग आपकी वाणी सुन के आकर्षित होंगे, आपकी बात को एग्री करेंगे। और जब आप सरस्वती माँ की आराधना करेंगे तो आपको ब्रह्मा जी के लिए एक समर्पण भाव, प्रेम भाव रखना पड़ेगा, तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो एक तो ये हो गया आपका। बाकी जो महाकाल है, ठीक है, तो वो आपके क्या है, समय काल के राजा हैं एक तरीके से। एक महाकाल स्वरूप वो भी है मृत्यु को टाल देना, और एक महाकाल का अर्थ है काल अर्थात समय, उनके राजा। तो आप महादेव की आराधना करें तो ये जब चीज़ें करते हैं आप, तो क्या है कि जो स्थितियां हैं वो आपके अनुसार बनने लगती हैं। धन, आपका मूल उद्देश्य धन के मार्ग बने। धन के मार्ग जब बनेंगे जब आप कर्म करेंगे, लेकिन टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब आप कर्म करो तभी धन के मार्ग बन जाए। और ये जब संभव हो जब आपका भाग्य आपको मदद करे। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी अलग हो गई तो चीज़ नहीं बनेगी। अब जब आप मेहनत कर रहे हैं तब आसुरी लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं आ रही है, जब आसुरी लक्ष्मी माँ की कृपा आ रही है तब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, और जब आप दोनों कर रहे हैं तो उसमें आपको भाग्य का सपोर्ट चाहिए ताकि आप और ज़्यादा प्राप्त कर सकें। तो जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो जो आप चाह रहे हैं, मैंने जो समझा है, वो चीज़ें इतनी तीव्र गति से होने लगेंगी कि आप उनको समझ जाएंगे, उनको जान जाएंगे, और उनका कैसे आपको जीवन में लाभ लेना है वो आपको सब समझ में आने लगेगा। और मेन चीज़ ये है कि अगर आप व्यस्त होते चले जाएंगे तो आप जो बड़ा करना चाह रहे हैं वो छोटे में आप संकुचित हो जाएंगे एक तरीके से। तो मेन तरीका ये है जो मैंने आपको बताया। ये कुछ आध्यात्मिक तरीके हैं। बाकी आप आए यहाँ पे तो कुछ आपको नए विचार मिले यहाँ पे आके, तो ये नए विचार ही कहीं ना कहीं आपका भाग्य होते हैं। ये आसुरी लक्ष्मी माँ की कृपा कह लीजिए। अब उस चीज़ पे आप जब बढ़ेंगे, सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने वो तो सोचा नहीं होता है, जो एक नया आपको माध्यम मिलता है, ऐसी नई नई स्थितियाँ प्रकट होंगी आपके जीवन में। तो यही है कम समय में सफलता प्राप्त करने का रहस्य। जो रहस्य हमने और शिवकेशी जी ने अनुसरण किया, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसका हम आदर ना करते हों। हम सबका आदर भाव करते हैं। जब हम सबका आदर करते हैं तो हमें सभी कोई सपोर्ट कर देता है ना। तो ये प्रवृत्ति जब आप अपने अंदर लेके आएंगे, इसको कृतज्ञता भाव कहा जाता है। इसका एक सिद्धांत है, कई सारे लोग प्रकृति को धन्यवाद करते हैं, प्रकृति में वो समझते हैं प्रकृति ही संपूर्ण है, लेकिन हम कई सारी और चीज़ें भी समझते हैं, हम भगवान भी समझते हैं, देवी देवता भी समझते हैं। तो उनके प्रति हमारा एक कृतज्ञता भाव होना चाहिए, तो फिर हमें उनसे एक सपोर्ट मिलने लगता है। हर जगह की स्थिति के हिसाब से हर अलग अलग शक्ति का एक दायरा है। तो जब आप समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को एक तरीके से नमन करते हैं, सबके प्रति आपका एक आदर भाव रहता है, तो वो सब आपको मदद करने लगती हैं उस चीज़ में। तो ये चीज़ आप करेंगे तो निश्चय ही सारी स्थितियाँ आपके उस तरीके से प्रकट होंगी जीवन में जैसा आप चाहते हैं, और आप सफल हो जाएंगे। कम समय में आप जल्दी सफल हो जाएंगे। ये है सारा कुछ सही तरीका। चलिए, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।